ओके। नमस्कार, आप देख रहे हैं संत रविदास न्यूज चैनल। मैं लालचंद तेनगुरिया। आज हमारे स्टूडियो में एक महान शख्सियत हमारे साथ में आए हैं। उनका स्वागत है हमारे चैनल पे। और बड़ी ही बहुत विचारधारा और बाबा साहब के मिशन के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और बड़ा परिवर्तन उन्होंने समाज में लाया है और बड़ा संदेश घर घर तक पहुंचाया है और मिशन में काम किया है और बीएसपी के भी एक बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मुझे ज्ञान सिंह मेहरा के नाम से जाना जाता है। मैं वर्तमान में विकास नगर भरतपुर में रहता हूँ। हाँ जी सर, आप किस पद पे थे और आप सरकारी सेवानिवृत्त हुए, किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं? मैं शिक्षा विभाग में अपनी राजकीय सेवाएं दी हैं और कार्यालय सहायक पद से कार्यमुक्त हुआ हूँ। इस बीच में भी मैंने कुछ बाबा साहब के मिशन के लिए और समाज के लिए सेवाएं भी साथ साथ अर्पित और समर्पित की है। ठीक सर। सर, मेरा पहला सवाल ये है सर आपसे, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शक लोग हमें देख रहे हैं, तो आज हमारा देश क्या स्थिति में है, हमारा समाज क्या स्थिति पर है और हमारे समाज की आज क्या स्थिति है, इसको क्या करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है और ये जो आज देश है, क्या आपको क्या लगता है अब इस स्थिति में देखकर? आप थोड़ा अपना निष्कर्ष इस पर कीजिए। समाज की जो दिशा है मेरे विचार में वो दिशाहीन है। इसके कई कारण हैं कि हमारे समाज ने आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे शिक्षित करके अच्छे पदों पर पहुंचाए हैं, लेकिन जिस सोच से पैदा हुए वहाँ वो बिखर गए। और यदि वो चाहते तो समाज को सही दिशा दे सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। हमें इस विषय पर मुझे बड़ा दुख है, खेद है। मैं विभिन्न गतिविधियों में करीब 30 साल से ही भाग लेता रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं पर मुझे समाज की गतिविधियों को देख करके निराशा होती है, क्योंकि हम दिशाहीन हो जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है हम उससे भटक जाते हैं। हमें अपने जो समाज का जो स्तर है वो नीचे से उठा है। बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं, उनको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं, और उसको संगठित नहीं हो पा रहे हैं तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। शिक्षा में ज़रूर हम आगे बढ़ें, लेकिन शिक्षा के लिए भी सही दिशा निर्देश हम पालन करने में असमर्थ रहे हैं। यदि हमको अपने समाज में कुछ ऐसे कार्यकर्ता मिले तो समाज को जागरूक करें, और जो हमारी जो ऐसी कुरीतियाँ हैं वो आज भी हमको एक गुलामी का संकेत दे रही हैं, और उनसे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक करनी पड़ेगी। और हमें एक ऐसे नायक की ज़रूरत है जैसा बाबा साहब ने अपने समाज को संगठित करके आगे बढ़ाया और कुरीतियों को मिटाया। ये मेरा विचार है। मैं आज भी अपने दिल और दिमाग में ये हौसला बुलंद बनाए रखा हूँ कि मैं अपने समाज का कैसे भला कर सकूँ, और इसकी गतिविधियों में हमेशा ही मैं जाता रहता हूँ। दूर दराज बहन जी के संपर्क में भी एक दिन में निवास पर दिल्ली गया था, और भी 14 अप्रैल के दिन भी बाबा साहब के दिशा निर्देशों के बारे में बातचीत होती हैं। तो मैं यही संदेश देता हूँ कि भाइयों, हमें अपने समाज की रक्षा करनी है। मैं एक दिन ऐसा क्वेश्चन आ रहा था, मैं आगरा में बैठा हुआ था, कि यदि कोई ऐसी आपत्ति आती है, यदि वर्ग संघर्ष की स्थिति आती है,
तो हम अपने समाज की और अपने वर्ग की कैसे रक्षा करेंगे। तो वहाँ पर बैठे हुए कुछ नेतागण मूक और बधिर की तरह बैठे हुए, लेकिन वो उनके जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुआ। मेरे दिल में आज भी ये जिज्ञासा है, उत्साह है, उमंग है। हालांकि मेरी उम्र का तकाजा जरूर मेरे सामने आ रहा है, लेकिन इसको ध्यान में नहीं रखता हूँ। और अपने जहाँ जहाँ भी जाता हूँ समाज में कि इन कुरीतियों को कैसे दूर करना है, हमें अपने खान पान पे कैसे बदलाव करना है, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और हमें अपनी जड़ को मजबूत बनाने के लिए ये क्या करना है। मैं इन बातों पर विशेष ध्यान देता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे अब यहाँ क्वेश्चन करूँगा कि बाबा साहब जब अंत समय में बाबा साहब दुखी रहते थे और बाबा साहब रोते भी थे, तो बाबा साहब जब कुछ बातें जब रखते थे तो कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग, बाबा साहब की बातों को नहीं मानते थे और बाबा साहब इस बात को लेकर बहुत चिंतित होते थे। तो बाबा साहब ने ये लिखा भी है, कई जगह लोग पढ़ने में भी आता है, बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इस सब पे भी थोड़ा विश्लेषण करें। हाँ, ये मुझे भी टीस है कि जब भी बाबा साहब ने भी ये कहा था कि मुझे दुख है तो मेरे पढ़े लिखे समाज ही मुझे धोखा देते हैं, कि आज भी हमारे जितने भी समाज में जितने भी शिक्षित हुए हैं और जिनको हम अग्रणी मानते हैं और वो आगे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमारे समाज को दिशाहीन किया, संगठित नहीं होने दिया और अपने अपने नेतृत्व के लिए खिंचाई करते हैं। हम कभी भी समाज के पटल पर एक होकर के नहीं आए, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम एक रूपता और एक धारा में यदि जुड़ जाते हैं तो शायद हम किसी भी संघर्ष के लिए हम तैयार हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब ने हमने एक मार्ग दे के गए थे, वो मार्ग कौन सा है सर जो बाबा साहब हमें दे के गए थे? बाबा साहब ने एक चूंकि तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग हमें समझाया, तो इस पर आप बताइए। गौतम बुद्ध की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, किस पर बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? बाबा साहब का एक सपना था भारत बौद्ध में हो। बाबा साहब ने विभिन्न रिलीजन्सों का कंपैरेटिव स्टडी करी और वो उनके विचारों से यही आया कि उन्होंने एंड में आकर के एक शब्द कहा था कि भाई मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया है, लेकिन मैं इसमें मरना नहीं चाहता। और उन्होंने इसी ख्वाब को लेकर के, क्योंकि हिंदू धर्म है, अन्य धर्म है, वो हमारी समानता हमारे विकास के लिए खड़े नहीं उतरते हैं। एक बौद्ध धम्म ही एक ऐसा धम्म है जिसमें हमारे विकास के और हमारे समानता के, हमारी जो समाज की नारियों तक के लिए, हमारे समाज की नारी नहीं, सर्व समाज की नारियों का जो पतन हो रहा था उसके विकास के लिए भी एक रास्ता ये उन्होंने बताया कि हम भाई इस बौद्ध धर्म में जुड़ करके अपना विकास कर सकते हैं। तो इस मिशन पर भी हम काफ़ी ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं। बौद्ध विहार बने हुए हैं और उनमें यही चर्चा करते हैं कि हमारे समाज में जो दुरुपयोग करते हैं जिन चीज समय का, पैसे का, लेकिन बौद्ध धर्म में आने से और धर्मों में आने से इसको समझ सकते हैं। तो हम एकदम अपने को जागरूक सकते हैं, अच्छे विचारों को जन्म दे सकते हैं और हमारी शिक्षा, विकास, मान सम्मान को हम अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारी जो जन्मजात जो कुरीतियाँ हैं उनके प्रति हमारा ध्यान नहीं है और अब फिर भी हम उन कुरीतियों को व्यसनों में रहते हैं, लेकिन इस रास्ते पर आने से हम अच्छे मार्ग पर चल करके अपना विकास और मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक सर। अब मैं आज के हालात में, मैं आज 5 राज्यों में चुनाव है हमारे देश में, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। तो आप हमारी बहुजन पार्टी, आप कह रहे हैं कि हमने बीएसपी में काम किया है, तो आप बहुजन पार्टी को किस स्तर पर देखते हैं और क्या चल रहा है यूपी में, और आप इस चुनावों के बारे में क्या कहना चाहोगे बहन जी को और या वोटरों को? यूपी में जो 5 राज्यों में चुनाव है उन्हें अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? चुनावों के बारे में यहाँ पर एनालिसिस, विश्लेषण है, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो पहली राजनीति से काफ़ी बदली हुई है। हमारा समाज संगठित नहीं है। हालांकि मैंने बीएसपी
मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। अब समस्या आती है हमारे समझने की कि हमारी जो बीएसपी पार्टी है, जो बहन जी चला रही है, काशीराम जी जिसके जन्मदाता थे, यदि वो एक नेशनल पार्टी है, यदि हम उसको त्याग करते हैं तो हमारा जो वो नेशनल मूल्य है उस पार्टी से हम वंचित हो जाएंगे। अब रही एक बीजेपी जो हमारे अस्तित्व को काफी खतरा तक पहुंचा रही है और जहाँ नुकसान पहुंचा रही है, और जो हमने अब तक के जो विकास के आयाम चुने हैं उन आयाम को धीरे धीरे खत्म कर रही है। लेकिन अब समस्या है हम जाएं तो कहाँ जाएं। कांग्रेस भी वही विचारधारा की है, इसमें भी जो ब्राह्मण और मनुवादी का जो वो है बोलबाला, वही बीजेपी का है। लेकिन मैं तो यही, मेरा तो विचार यही है कि भाई कुछ भी हो, हमें अपना वोट बहन जी के लिए और बीएसपी के लिए ही देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है कि हमारा बूथ और हमारी मजबूती और हमारी जो राष्ट्रीय एकता का जो झलक पैदा हुई तो यही पैदा कर सकती है। इसके साथ अलावा कोई मुझे रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, काशीराम साहब भी कहते थे कि और बीजेपी कहते थे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को, एक को सापनाथ बताते थे, एक को नागनाथ बताते थे। तो काशीराम साहब ने भी सावधान रहने के लिए कहा था कि ये दोनों पार्टियां खतरनाक हैं हमारे लिए। यह है। देखिए, इस बीजेपी और कांग्रेस के बारे में क्या था, एक थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि उस समय जब हमारा देश गुलाम था और आज़ादी के शुरुआत में था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता आई थी। तो हमारा नया जोश था, नई उमंग थी, तो हमको थोड़ा सा पढ़ने के और इनके चांस, कांग्रेस के राज कोई भी आती वो हमारे दरवाजे खुले और हमारे जो थोड़ा बहुत विकास हुआ वो धीरे धीरे हुआ। तो हमने क्या है ये समझ लिया कि यार हमारा सब कुछ विकास और अन्नदाता ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि सत्ता में तो यही मनुवादी थे और आज भी मनुवादी है कांग्रेस में, और वही मनुवादी प्रवृत्ति के आरएसएस जैसा एक अपने को स्ट्रांग और मजबूत बना के चल रहा है। और वो हमारे तो नेगेटिव और माइनस, वो नेगेटिव में है, हमारी विरोधाभास विचारधारा का सत्ता में बैठे हुए हैं, उनसे हमारा कोई लगाव नहीं है और वो आज हमको वही बैक में ले जाना चाहते हैं। तो बीजेपी के अंदर मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन रही अभी कांग्रेस की बात, कांग्रेस में भी मनुवादी हैं, लेकिन दोनों ये बढ़िया दल नहीं है। यदि हम अब और भी दल आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो विचारधारा हमारे एससी वर्ग की और एसटी की ओबीसी की अभी वाम से चल रहा है, और ये वामन बेशराम ये राष्ट्र लेवल पे जो काम कर रहे हैं, यदि वहाँ पर कोई संगठन होता है और मायावती जी उसमें विचार करती हैं, लेकिन हमें मायावती की बागडोर को तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि कम से कम हम अपने घर में रह करके तो अपनी मजबूती बना सकते हैं। अगर दूसरे के घर में बैठेंगे तो हम टिकाऊ नहीं रहेंगे। ये कम से कम अपना घर तो है, और अपने घर में ही हमको अपनी सुरक्षा कवच हमें अपने घर में ही मिल सकता है, अन्य दूसरों पर हमें भरोसा नहीं है। सर, मेरा अब आखिरी सवाल है आपसे कि अब हमारे दलित समाज, बहुजन समाज का उत्थान कैसे हो? बस दलित और बहुजन समाज की बात है, या में कई विचार बनते हैं। हमको बाबा साहब का एक नारा है कि भाई शिक्षित बनो जी, और संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 बिंदु पर हमको इशारा कर दिया था। क्या आज हम शिक्षित भी बन गए, लेकिन समस्या संगठित होने की, हम संगठित नहीं है। मेरी विचारधारा तो मैं मानता हूँ, अगर हम संगठित क्यों नहीं है, इसकी कई रीजन्स हैं। और जब हम संगठित नहीं तो हम संघर्ष करने के तो हम कर ही नहीं सकते। हमारा आज वोट बिकता है, हम वोट की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। और अन्य जो हमारी समाज में एससी वर्ग में ऐसे नेता बन गए हैं जो हमको माइनस में ले जा रहे हैं, हमारी विचारधारा से भटक रहे हैं और बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। लेकिन इन्होंने गहराई से, लेकिन हमें इनसे ऐसा कोई बात नहीं, खतरा नहीं है। लेकिन हमारी जो शेष है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जोड़ करके बाबा साहब के मिशन पर और अपने वर्ग की रक्षा के लिए संगठित तो होना ही पड़ेगा साहब। क्षुद्र स्वार्थों को त्याग करके एक पारदर्शिता के रूप में काम करना होगा, और समाज को सोचते हुए समाज को जागरूक कर करके हमें उन्नति के रास्ते पर आना ही होगा। और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरता है वो मर जाता है, इसलिए डरना नहीं है
और आगे बढ़ना है। धन्यवाद सर, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा आपने संदेश दिया। और इस वीडियो को सभी दर्शक देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जो विचार साहब ने हमारे चैनल पे दिए हैं, आप कमेंट में अपनी राय दें और हमें बताएं कि क्या आपको अच्छा लगा, कैसा संदेश लगा है हमारा, ये किस तरह से आपको ये वीडियो लगी है। और आप इसको लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, आप आखिरी अपना संदेश दे सकते हैं। मेरा संदेश ये भाइयों कि हमें हर तरीके से आगे बढ़ना है। अपनी कुरीतियाँ हैं और अपनी जो खून पसीने की कमाई है उसका सदुपयोग करना है और शिक्षा पर अपने बच्चों को जरूर आगे बढ़ाना है। यही हमारा विकास का आयाम है और इसी के बल पर हम बढ़ते आ रहे हैं और इसी के बल पर बढ़ेंगे। यही मेरा संदेश है समाज। धन्यवाद सर। जय भीम, जय हिंद।